स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर की जो बिट्स होती हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं? हमारे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर होता है, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर होता है, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है और हमारा राइट शिफ्ट होता है। ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। 6 टाइप के हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं अपने नंबर की बिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, वन बाय वन आज हम इन ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिटवाइज एंड ऑपरेटर से। इसमें क्या होता है? एंड ऑपरेटर ऑपरेट ऑन 2 ऑपरेंड्स। सबसे पहले ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, उन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे ये होता है प्लस होता है, माइनस होता है, या फिर अगर मैं यही वाला एंड ऑपरेटर लगा लूँ तो ये वाले मेरे क्या होते हैं? ये मेरे ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेंड जैसे कि मेरा होता है 2 + 2, तो ये क्या है मेरा 2 और 2, ये है मेरे ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है ये है मेरा ऑपरेटर। ये इन ऑपरेंड्स पे हम कोई ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा एंड ऑपरेटर को परफॉर्म कराने के लिए हमारे को 2 ऑपरेंड्स की नीड होती है। Okay, the output of bitwise AND is 1 if the corresponding bits of 2 operands is 1। इसको हम अभी समझेंगे। अभी हम थोड़ा थ्योरी पे ध्यान दे लेते हैं कि अगर हमारी कोई 2 कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स हैं, ठीक है, और अगर वो दोनों 1 है तभी हमारा जो आउटपुट है वो 1 आएगा। अदरवाइज इसमें क्या लिखा है? इफ आइदर बिट ऑफ एन ऑपरेंड इज 0 द रिजल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बिट इज 0। कि अगर कोई एक बिट भी 0 होती है तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने डेको में ट्रूथ टेबल पढ़ी होगी, तो हम आज यहाँ पर भी एक ट्रूथ टेबल से ही ये समझेंगे। सपोज आपके पास कोई 2 ऑपरेंड हैं ए और बी। आपको क्या परफॉर्म कराना है? इस पे एंड ऑपरेशन का परफॉर्म कराना है आपको। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर दोनों ऑपरेंड आपके 1 है तो ही आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। अदरवाइज अगर कोई एक ऑपरेंड भी आपका 0 है, एक बिट भी अगर 0 है दोनों बिट में से, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका 0 आएगा। अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों बिट अलग अलग हैं, ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका? 0। यहाँ पर भी 0, ये भी डिफरेंट है तो ये भी 0, ये भी डिफरेंट है तो ये भी 0, और ये दोनों 1 है तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा आपका निकल के 1। ठीक है, और जैसे ही आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अपने ऑपरेंड पे, तो जो अगर हम इसको, ये क्या होता है? ये बाइनरी में होता है। ठीक है, और ये अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में कुछ और नंबर निकल के आएगा, और इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ और नंबर निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड जो हम ऑपरेशन अपना पढ़ेंगे वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और ऑपरेशन। तो बिटवाइज और ऑपरेटर जो होता है वो हमारा अपोजिट होता है एक तरह से देखें तो हमारे बिटवाइज एंड ऑपरेटर का, जिसमें क्या होता है? हमारे बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है द आउटपुट ऑफ बिटवाइज और इज 1 इफ एट लीस्ट 1 कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ 2 ऑपरेंड इज 1। कि अगर इन दोनों बिट में से कोई एक बिट भी अगर हमारी 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। ठीक है, हम इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 2 हमारे ऑपरेंड हैं ए और बी। और जो हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर होता है इसको हम इससे डिनोट करते हैं
इसको हम बोलते हैं बिटवाइज और। ठीक है, तो अगर मेरी कोई एक भी बिट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 1। ठीक है, समझ आया आपको बिटवाइज और में और बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है? बिटवाइज एंड होता है कि अगर दोनों बिट मेरी 1 होंगी तो ही आउटपुट मेरा 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। जबकि बिटवाइज और में क्या होता है कि अगर कोई एक बिट भी मेरी 1 है तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा 1 आएगा। सो नेक्स्ट जो अब हम ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बिटवाइज एक्सओर, जिसको हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से। ठीक है, इसमें क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर इज 1 इफ द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ टू ऑपरेंड्स आर अपोजिट। अगर दोनों ऑपरेंड की बिट्स जो है वो अपोजिट है तभी जो आउटपुट है वो हमारा 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा हमारा वो 0 आएगा। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 12, ये किस में हमारा डेसिमल में। सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 25, इसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया ओके, तो इस पर अब हम परफॉर्म करने वाले हैं अपना एक्सओर ऑपरेशन। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जब दोनों बिट डिफरेंस होंगी एक दूसरे से तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट कितना आएगा 0, क्योंकि ये दोनों मेरी बिट सेम है तो यहाँ पर आउटपुट मैंने 0 लिखा है। ये दोनों बिट अपोजिट है तो यहाँ पर 1 आएगा, ये सेम है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ये 0 और ये 0। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे आगे करके, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इसको मैंने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये मेरा आया 21। तो देखा आप लोगों ने कि जब मेरा ये बाइनरी में था तो ये था मेरा 12 और ये था मेरा 25। जैसे ही मैंने इस पे एक्सओर ऑपरेशन का परफॉर्म किया तो मेरा जो आउटपुट निकल के आया वो है 21, अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं। सो फोर्थ ऑपरेशन हमारा कौन सा है? फोर्थ ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जितनी भी बिट हमारी 0 होती हैं वो हमारी 1 से चेंज हो जाती हैं, और जितनी भी बिट हमारी 1 होती हैं वो हमारी 0 से चेंज हो जाती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है और जो 0 है वो हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारा ये होता है, थ्योरी में भी ये लिखा हुआ है, ऑन टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर ऑल वंस प्रेजेंट इन द नंबर आर चेंज टू 0 एंड ऑल जीरोज आर चेंज टू 1। जो भी 0 है वो 1 से चेंज हो जाता है और जो हमारा 1 है वो हमारा 0 से चेंज हो जाता है। 1 0 से और 0 हमारा 1 से। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा कोई ऑपरेंड है 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब इस पर हमें क्या परफॉर्म करना है? इस पे हमें वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने का साइन ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो जब हम इस पे वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 मेरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मेरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे वो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है? शिफ्ट ऑल बिट्स टूवर्ड लेफ्ट बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट्स। कैसे होती है? सपोज हमारे पास कोई नंबर है
ठीक है, इस नंबर को हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। x इक्वल्स टू हमारे पास ये कोई नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को हमें शिफ्ट करना है। कितनी बिट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 2। तो हमारी ये 2 बिट जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट में। तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम शिफ्ट करेंगे तो कैसे होगा, ये 0 जो है ये 1 की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0 और 1। और ये जो ब्लैंक वाली साइड होती है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका 0 आ जाता है। ठीक है, अब ये वाली को हमें फिर से यहाँ पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0 और 1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, एक 0 ये वाला और दूसरा 0 ब्लैंक वाली साइड पे आ जाता है हमारा। मतलब जितनी बार भी हमें लेफ्ट शिफ्ट करने को बोलेगा उतने टाइम्स हम शिफ्ट कर देंगे और जो हमारी ब्लैंक वाली साइड जो बचती है वहां पर हमारा 0 आ जाएगा। जो हमारी ब्लैंक साइड होती है वहां पर बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। एज इट इज अगर हमें राइट शिफ्ट करना हो, इसी वाले को हम ले लेते हैं एग्जांपल को। अगर हमें x को राइट शिफ्ट करना है 1 टाइम तो हम कैसे करेंगे, ये 1 मेरा यहाँ पर 0 की जगह पर आ जाएगा। सो 1 0 0 1 0 0 1 और 0 और ब्लैंक साइड पे 0। तो ये होता है मेरा राइट शिफ्ट। और ये वाला ऑपरेटर यूज किया जाता है मेरा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को सारे ये हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो समझ आए हों। हमने अभी पढ़ा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं हमारे उनमें से कोई एक ऑपरेंड भी 0 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो हमारा आएगा 0। और अगर दोनों ऑपरेंड हमारे 1 है तभी हमारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट जो है वो 0 आएगा। हमने बिटवाइज और ऑपरेटर में पढ़ा कि अगर हमारा उन दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी, दोनों ऑपरेंड्स की कोई एक बिट भी अगर हमारी 1 है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हमारा बिटवाइज एक्सोर। बिटवाइज एक्सोर में हमारा था कि अगर हमारी दोनों बिट सेम है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। वंस कॉम्प्लीमेंट में होता है कि अगर मेरी कोई बिट 0 है तो वो 1 में चेंज हो जाएगी और अगर मेरी कोई बिट 1 है तो वो 0 में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेटर था हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में होता है कि जितने टाइम्स भी हमें शिफ्ट करने के लिए बोला गया है उतने टाइम्स हम उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और जो ब्लैंक साइड आ जाएगी उसको हम 0 से फिल कर देंगे। एज इट इज हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है जहां पर कि जितने टाइम हमें शिफ्ट करने के लिए बोला है उतने टाइम हम शिफ्ट करेंगे और जो हमारी ब्लैंक साइड होती है वहां पर हम 0 से उसको फिल कर देंगे। सो आई गाइस कि आप लोगों को इजीली समझ आया है वो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है बिटवाइज ऑपरेटर्स में सो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।